नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और हम लोगों ने नकेनवाद पर पद्यवाद पढ़ चुका है। आज हम पढ़ रहे हैं नई कविता, साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य। पहला क्वेश्चन देखिएगा, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने दिया है? रामविलास शर्मा, रांगे रंगो, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या अज्ञे? तो ये अज्ञे का दिया हुआ है नई कविता का नाम। देखते हैं व्याख्या। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। मुक्तिबोध का कथन है, नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए कि ये मुक्तिबोध का कथन है कि नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो मुक्ति हमें कैसे मिलती है? विविध प्रकार से मिलती है ना मुक्ति। तो नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, मुक्ति भी हमें विविध प्रकार से मिलती है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, मुक्तिबोध का कथन है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। लघु मानव विजय प्राप्त कर लिया। नई कविता कहकर लघु मानव जो है विजय प्राप्त कर लिया। तो लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की है? विजय देवनारायण शाही ने। ऐसे याद कर लेंगे। फिर है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं कौन? राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, ये राजेश जोश में कह रहे हैं। कौन? राजेश जोश में कह रहे हैं कि एक दिन बोलेंगे पेड़। देखते हैं, ये यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं एक बार। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि ये राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह है। कौन कौन? मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच और एक दिन बोलेंगे पेड़। दो पंक्तियों के बीच रचना पर 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पे? दो पंक्तियों के बीच। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिस पर 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? अरुण कमल को, नए इलाके पर। शेखर जोशी की चर्चित कहानी कोसी का घटवार है। और सौमित्र का प्रमुख रचना संकलन क्या है? चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली। इसको हम लोगों ने याद किया है ना कि लुकमान अली यानी लुका छिपी खेल रहे हैं चाकू से खेलते हुए। चाकू से खेलते हुए लुकमान अली लुका छिपी खेल रहे हैं। कौन? मोहन। कितने मित्रों के साथ? अपने 100 मित्रों के साथ। ऐसे याद किया था ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई कविता के विषय में असत्य कथन बताना है। नई कविता के विषय में असत्य कथन बताना है, कौन सा है? इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। ये सत्य है, नई कविता से भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। ये भी सत्य है, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। ये भी कथन सत्य है। बताना क्या? असत्य कथन। फिर है, यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये कथन असत्य है। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं, नई कविता के विषय में सत्य कथन है, यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता के संदर्भ में शेष कथन सत्य है। नई कविता नाम किसने दिया है? अज्ञे का दिया हुआ है। और इसका देखिए, नई कविता का आरंभ किसने किया है? अगर पूछेगा कि नई कविता का नाम किसने दिया है तो अज्ञे आ जाएगा। और अगर पूछेगा नई कविता का आरंभ किसने किया है तो जगदीश गुप्त ने किया है 1954 ईस्वी में। नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। मुक्तिबोध ने लिखा है,
नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। स्वरूप चतुर्वेदी। तो मनुष्य की बात ही नहीं कही, वरन समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कथन है। अगला क्वेश्चन है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है की रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भ्रमर, शंभुनाथ सिंह। तो ये शंभुनाथ सिंह हो जाएंगे। कैसे याद करेंगे? नवगीत विधा के से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है। तो शंभुनाथ ने विष पिया था ना, दर्द के मारे उनका शरीर नीला पड़ गया था। तो दर्द जहाँ नीला है, किसका दर्द नीला है? शंभुनाथ का, क्योंकि विष इन्होंने ही पिया था। तो नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति किसकी हो जाएगी? शंभुनाथ की। ऐसे पकड़ेंगे, दर्द जहाँ नीला ऐसे पकड़ लेंगे कि शंभुनाथ की है। देखते हैं व्याख्या। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है 1977 ईस्वी के रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अन्य नवगीत संकलन कौन कौन है? रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 1946, दिवालोक 1951, समय की शिला पर 1968 ईस्वी में। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन देखिएगा, गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल, मधुवंती। और ये कुंवर बेचैन के नवगीत संकलन कौन कौन से हैं? पिन बहुत सारे 1972, पिन बहुत सारे चुभे कितने 72, और कुंवर बेचैन हो गए। फिर सामियाने कांच को, शाम होते होते काज भी चुभ गए, तो सामियाने काज को। और किसका इंतजार करते कुंवर बेचैन? महावर इंतजारों का, महावर लगाने का इंतजार कर रहे थे। तब तक सामियाने कांच का, शाम को कांच चुभ गया और पिन बहुत सारे चुभे, कुंवर बेचैन हो गए। फिर देखें रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन कौन कौन से हैं? रविंद्र भ्रमर के गीत 1963 ईस्वी में। और सोन मछली मन बसी, रविंद्र भ्रमर सोन कर रहे थे तो सोन मछली उनके मन बस गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। इन पंक्तियों की सृजता भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उपरोक्त पंक्तियों की सृजता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती के उत्तर प्रदेश में तथा निधन 1983 ईस्वी में हुआ था। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का काव्य संग्रह है। किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बतूता का जूता बाल कविताओं का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से है? अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, रोटी और संसद, मोची राम। तो ये नक्सलवाड़ी है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, नक्सलवाड़ी। उपयुक्त पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित कविता नक्सलवाड़ी से है। धूमिल की प्रमुख कविताएं हैं मोची राम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और सांसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। अगला क्वेश्चन है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन ने, जगदीश चतुर्वेदी ने, सलभ श्री राम सिंह ने, विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने। तो ये
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समकालीन कविता के आंदोलन का सूत्रपात विश्वंभरनाथ उपाध्याय है। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन कौन है? डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। कुछ प्रमुख समकालीन आंदोलन और उनके प्रवर्तक देखते हैं। अकविता तो श्याम परमार की है ना, ये श्याम परमार की अकविता हो जाएगी। ये अकहानी होनी चाहिए जगदीश चतुर्वेदी की। एक जगदीश गुप्त हैं, एक जगदीश चतुर्वेदी हैं, तो ये अकहानी है जगदीश चतुर्वेदी की। सनातन सूर्योदयी ये वीरेंद्र कुमार जैन की हैं। ये वीरेंद्र कुमार जैन, एक वीरेंद्र कुमार मिश्र हैं, तो याद रखिएगा सनातन सूर्योदयी ये जैन की है, वीरेंद्र कुमार जैन की। ये उत्साहवादी कविता ये सलभ श्री राम सिंह की। समकालीन कविता डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय की। अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल की। नव प्रगतिशील तो 9 इसमें दिया है, तो लेखक के नाम में भी 9 दिया है, नवल किशोर हो जाएंगे। आज की कविता हरीश मदानी। आज की कविता हरि के नाम, ऐसे याद करेंगे, आज की कविता हरि के नाम, तो हरीश मदानी। वाम कविता या प्रतिबद्ध, वाम कविता कहिए या प्रतिबद्ध कविता कहिए, इसके प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। विचार कविता महीप। महीप बड़े विचार से रहते हैं ना, महीप ने राजा बड़े विचार से कविता सुनते हैं, विचार से। ताजी कविता ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ताजी ताजी हवा सुबह सुबह आती है ना, खोल देते हैं दरवाज़ा की, सुबह ताज़ी हवा भी आएगी और ताज़ा लक्ष्मी भी आ जाएंगी, तो लक्ष्मीकांत वर्मा हो जाएगा ताजी कविता की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? दिनकर, प्रसाद, अज्ञे, निराला। तो प्रमुख अज्ञे जी हैं। व्याख्या देखते हैं। अज्ञे जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है। कौन? दिनकर। प्रसाद कृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा गया है। किले में औरत। अगला क्वेश्चन है, किले में औरत किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल। तो ये रघुवीर सहाय की है। किले में औरत फंसी हुई है और कहते रघुवीर सहायता करो, रघुवीर सहायता करो। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता मूलतः कवि पर रघुवर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो कितने बार 75 बार में संकलित हैं। इनकी अन्य कविताएं सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में, कुछ पते कुछ चिट्ठी 1989 ईस्वी में और एक समय था 1995 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवि में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विजय देवनारायण शाही, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो कौन सा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवियों में सम्मिलित नहीं है? तो विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। ये हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विकसित होने वाली 2 धाराएं हैं, एक व्यक्तिगत प्रणय मूलक काव्य धारा और दूसरा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? बच्चन, धूमिल, निराला, पंत। तो ये धूमिल हैं। मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल हैं। इनका पूरा
सुदामा पांडे धूमिल है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह हैं, कौन कौन? संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में। धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं मुचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। और इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे पर काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भी मरणोपरांत। किसको? धूमिल को। अगला क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1955, 1953, 1954, 1951। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 से माना जाता है। इसके संपादक जगदीश गुप्त हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 ईस्वी से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। नई कविता नाम किसने दिया है? अगेन का दिया हुआ है। और विजय देवनारायण साय ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। फिर नई कविता में कैरेक्टर्सवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैरेक्टर्स प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? नामवर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो नामवर सिंह है। नए प्रतिमान, नई कविता के अवधारणा संबंधित कविता के नए प्रतिमान, तो नए प्रतिमान तो नामवर सिंह आंसर हो जाएगा। नई कविता के अवधारणा संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह की अन्य कृतियाँ हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। नामवर सिंह की अन्य कृतियाँ बकलम, खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, फिर जमाने से 2-2 हाथ। नामवर सिंह कह रहे हैं जमाने से 2-2 हाथ करो तभी नाम होगा। और साहित्य की पहचान, साहित्य की पहचान बनानी है ना, तो नाम करो साहित्य में। आलोचना और विचारधारा, आलोचना और संवाद। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। फिर विजय देवनारायण साय ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है और नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लीलाधर जगड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 में व्यास सम्मान दिया गया? घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में, जितने लोग उतने प्रेम। तो ये जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगड़ी को व्यास सम्मान दिया गया 2018 में। अब देखते हैं किसको कौन कौन सा मिला है व्यास सम्मान। असगर वजाहत 2021 में असगर वजाहत को महाबली पे मिला है और इसकी विधा नाटक है। तो ऐसे कैसे याद करेंगे कि अजगर को किस पे व्यास सम्मान मिला? तो अजगर क्या होता है? महाबली होता है ना, तो महाबली, तो इसको व्यास सम्मान मिला महाबली पर। असगर वजाहत को नाटक के लिए। शरद पागरे, शरद पगारे, ये पाटलिपुत्र की सामग्री रखे हुए थे शरद पगारे, इसके लिए व्यास सम्मान मिला ये उपन्यास है। नासिरा शर्मा को कागज के नाव के लिए व्यास सम्मान मिला, ये भी उपन्यास है। कैसे याद करेंगे? नासिरा शर्मा को किसके लिए मिला व्यास सम्मान? तो कागज के नाव, कागज के नाव को न सर होते हैं न पैर होते हैं। नासिरा, सिरा है न पैर है, तो नासिरा, न सर है न पाँव है कागज के नाव के, न कोई खेने वाला न कोई बैठने वाला है। इसीलिए कहा गया ना कि कागज के नाव ना सिरा है, ना सिर है न पाँव है। ऐसे याद कर लेंगे, नासिरा का कागज की नाव ये उपन्यास है। फिर लीलाधर जगड़ी, ये जितने लोग उतने प्रेम पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। भाई देखिए, जितने लोग उतने प्रेम तो कोई नहीं कर पाएगा, इसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा।
जितने लोग हैं उतने प्रेम करें और सब खुश रहें। तो जगुड़ी, जुगाड़ लगाना पड़ेगा तो जगुड़ी, इसके लिए व्यास सम्मान मिला। कविता संग्रह है ये। फिर ममता कालिया दुखम सुखम, ये भी उपन्यास है। ममता कालिया, बहुत दिन से ममता को काल ने घेरा है और ये बेचारी दुख सुख सह रही है। ठीक, ऐसे याद करेंगे। ममता को कालिया ने घेरा है और वो दुखम सुखम सह रही है। फिर विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश, ये विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ, विश्व का नाथ क्या है, व्योम में है, व्योमकेश दरवेश। ऐसे रामदरस मिश्र, आम के पत्ते, आम के पत्तों का भी राम का दर्शन किए, आम के पत्ते ने, उनका भी उद्धार हो गया। तो आम के पत्ते का क्या हुआ, उद्धार हो गया राम का दर्शन करके, आम के पत्ते का। ये कविता संग्रह है। फिर व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ये व्यास सम्मान जो है ज्ञानपीठ के पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। और इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। प्रथम व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। समर्पण, इस यात्रा में, पहाड़ पर लालटेन, पल्लव में। तो ये पहाड़ पर लालटेन जो है ये मंगलेश डबराल की है। व्याख्या देखते हैं। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पे लालटेन 1981 ईस्वी में, घर का रास्ता 1988 में, हम जो देखते हैं 1995 में, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, हम जो देखते हैं संग्रह पर उन्हें 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जबकि समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यकृति है और पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन है, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है। राम, सीता, रावण, विभीषण। तो ये राम के मन के चित्रित किया गया है। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात 1962 ईस्वी में राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्रित किया गया है। इस संशय का युद्ध की समस्या को लेकर होता है। संशय की एक रात नई कविता की विशिष्ट कृति है। सप्तक कवियों में प्रमुख नरेश मेहता की यह प्रबंधात्मक काव्य कृति है जो 4 सर्गों में है। सांझ का विस्तार और बालू तट, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, मध्यरात्रि की मंत्रणा और निर्णय, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा में विभाजित है। इनके अतिरिक्त नरेश मेहता ने महाप्रस्थान, प्रभात पर्व और सबरी नामक प्रबंधात्मक काव्य कृतियों की रचना की है। बन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा आदि इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है। आवाज़ भी एक जगह है, भूखंड तप रहा है, बोधि वृक्ष, जलते हुए वन का बसंत। ये तो है आवाज़ भी एक जगह है, मंगलेश डबराल की रचना है। देखते हैं व्याख्या। मंगलेश डबराल की रचना है, आवाज़ भी एक जगह है। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में तथा निधन दिसंबर 2020 ईस्वी में हुआ। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु इनके 5% काव्य संग्रह है। लेखक की रोटी एवं कवि का अकेलापन गद्य संग्रह तथा एक बार आयोबा यात्रावृत्त इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भूखंड तप रहा है चंद्रकांत देवताले की रचना है तथा जलते हुए वन का बसंती किसका है, दुष्यंत कुमार की है। बोधि वृक्ष काव्य कृति के रचनाकार गंगा प्रसाद बिमल हैं। अगला क्वेश्चन है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है,
कि रचनाकार कौन है? बीरेन डंगवाल, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी, गंगा प्रसाद बिमल। तो ये खबर का मुँह ढका है लीलाधर जगुड़ी का है। खबर का मुँह विज्ञापन से ढका है रचनाकार लीलाधर जगुड़ी का है। और इनका जन्म 1 जुलाई 1940 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। लीलाधर जगुड़ी का शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद इनके अन्य कविता प्रमुख कविता संग्रह हैं। और अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनको अनुभव के आकाश में चांद ये जुगाड़ से देखे थे ना, अनुभव के आकाश में चांद देखे थे और वहीं जाके साहित्य पढ़े थे। अनुभव के आकाश में चांद पे साहित्य में पढ़े थे, साहित्य 97 में पढ़े थे, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जितने लोग उतने प्रेम भी करने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुसंगत करना है। रामदेवाचार्य, हरीश भदानी, नंद चतुर्वेदी और ऋतुराज। कैसे करेंगे ऋतुराज? तो कैसे ऋतुराज कहाँ होगा? ऋतुराज एक मरड़ा धर्मा और अन्य ऋतुराज का। रामदेव आचार्य ये रेगिस्तान से महासागर तक पहुँचे थे। हरीश भदानी ये एक समय नहीं, रोटी नाम सत्य है, हरि के नाम जैसे रोटी नाम सत्य है, हरि हरि करते रहो, ऐसे करेंगे। फिर नंद चतुर्वेदी ये समय मामूली नहीं, नंद चतुर्वेदी कह रहे हैं समय मामूली नहीं। देखते हैं ऋतुराज यह एक मरड़ धर्मा और अन्य है। रामदेवाचार्य रेगिस्तान से महासागर तक पहुँचे हैं। हरीश मदानी है ये रोटी नाम सत्य है, हरि के नाम। फिर नंद चतुर्वेदी यह समय मामूली नहीं है, नंद चतुर्वेदी। फिर है कविता एवं उनके कवि सुमेलित करना है। फिर आ गया इस यात्रा में अपनी केवल धार दुनिया रोज बनती है, हवाएं चुप नहीं रहती हैं। तो अपनी केवल धार किसका है? अरुण कमल का है। अपनी हो जाए इस यात्रा में क्या हो रहा है? लीला हो रहा है, हाँ लीला हो रहा है इस यात्रा में। अपनी केवल धार ये अरुण कमल कह रहे हैं, अपनी केवल धार दुनिया रोज बनती है तो आलोक होता है। हवाएं चुप नहीं रहती, क्यों? क्योंकि बेड़ू सुन रही है ना गोपाल की हवाएं, इसलिए। देखते हैं व्याख्या। कविता एवं कवि इनके रचनाकारों को सही सुमेलित करना है। इस यात्रा में लीलाधर जगुड़ी का अपनी केवल धार अरुण कमल की, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की, हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है बताना है। तो एक पतंग अनंत, अशोक बाज रहे हैं ना, कहीं इनको भेजा जा रहा है, तो ये एक पतंग नहीं बनना चाहते हैं, अनंत रहना चाहते हैं अशोक वाजपेयी। समय देवता, शहर में अब भी संभावना, लोग कह रहे हैं जाओ अशोक बाजू ने, शहर अब भी संभावना है कमाने खाने का। तो करें कहीं नहीं वहीं रहूँगा, कहीं नहीं वहीं रहूँगा, शहर में अभी संभावना है। क्या हुआ? एक पतंग बन के नहीं रहूँगा, अनंत बन में रहूँगा। फिर इनका एक है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, ये भी इनका है। और इस समय शहर ये इनका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, समय शहर नामक लंबी कविता नरेश मेहता में से एक में समर्पित एकांत 1962 के द्वितीय खंड में संकलित है। नरेश मेहता की प्रमुख रचनाएं वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, उत्सवा, अरण्या। और अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं एक पतंग अनंत, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति के प्रति सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, व्यक्ति चित्रण वर्गीय दायरे में। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। ये नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। नई कविता की प्रवृत्ति के संबंध में यह कथन सही नहीं है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। सन 1954 ईस्वी में
प्रयोगवादी नाम से असंतुष्टता हो गई और प्रयोगवादी कविता को नई कविता का नाम दिया गया। यानी कि जो नई कविता है ये प्रयोगवादी कविता का ही नया नाम है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, नास्तिकता, अतिबौद्धिकता, भोगवाद और वासना। अगला क्वेश्चन है नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ये भवानी प्रसाद मिश्र की, देखिए गीत फरोश चकित है दुख, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। कुंवर नारायण ये चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, जगदीश गुप्त की है। नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबिद, आदिम एकांत। शमशेर बहादुर सिंह के काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने अपने पास बात बोलोगी, बात बोलोगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। फिर नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, शेष नई कविता की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है धूमिल की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, असहर अब भी संभावना है, वह एक पतंग अनंत में, महाप्रस्थान व प्रभात पर्व, चांद का मुंह टेढ़ा युग, साहित्य की डायरी। तो धूमिल की कौन सी नहीं है? ये शहर अब भी संभावना है, नहीं धूमिल की रचनाएं हैं पूछा है, क्षमा करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे, ये धूमिल की है। और शहर अब भी संभावना व ये पतंग, एक पतंग, ये किसकी है? ये सुख वाजपेयी की। महाप्रस्थान व प्रभात पर्व ये नरेश मेहता की है। फिर साहित्य की डायरी किसकी है? चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्ति बोध की है। साहित्य की डायरी भी उन्हीं की है। व्याख्या में वही संसद में सड़क तक व कल सुनना मुझे धूमिल की है। शहर में अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। और महाप्रस्थान व प्रभात पर्व नरेश मेहता की रचना है। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है तथा एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद या छायावाद, किसकी? तो ऑप्शन नंबर ए लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो नई कविता की। व्याख्या देखते हैं। लघु मानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता का प्रारंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सन 1975 ईस्वी के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया जाएगा? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता या नवगीत? तो इसमें समकालीन कविता माना जाएगा। जो 1975 के बाद की कविता रहेगी इसे समकालीन माना जाएगा। सन 1975 ईस्वी के बाद की कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया है। समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से लिखे हैं। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित किया गया है। नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता का नाम दिया हुआ अज्ञेय का है। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा है? कुंवर नारायण, नेमिचंद्र जैन, अजीत कुमार या दुष्यंत कुमार? तो ये नेमिचंद्र जैन जो है इनका नई कविता से संबंध नहीं रहा है। व्याख्या देखते हैं। नेमिचंद्र जैन का संबंध नई कविता से नहीं रहा है, जबकि कुंवर नारायण, अजीत कुमार और दुष्यंत का संबंध नई कविता से है। नेमिचंद्र जैन का संबंध प्रयोगवादी कविता से है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अचानक, हम, फिर, एकांत आदि। कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। दुष्यंत कुमार की रचना आवाज़ों के घेरे में, सूर्य का स्वागत करो, जलते हुए बन का बसंत है। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है
सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, माहेश्वर तिवारी या मालवी। तो ये नचिकेता, सोए हुए पलाश दहकेंगे, नचिकेता नाच नाच के दहका देंगे सोए हुए पलाश को। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता है। अन्य नवगीत संग्रह आदम कद खबरें, सुलगते पसीने, रंग मेले आदि होंगे। अगला क्वेश्चन है कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता हैं मुक्ति बोध, सुदामा पांडे धूमिल, लीलाधर जगड़ी या राजकमल चौधरी। तो ये सुदामा पांडे धूमिल हैं। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता सुदामा पांडे धूमिल हैं। ये पंक्तियां इनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक ली गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में तो ये शंभुनाथ को जाना जाता है। नवगीत के प्रतिष्ठापक पूछेगा तो शंभुनाथ, और प्रवर्तक पूछेगा नवगीत के तब वो राजेंद्र प्रसाद सिंह हो जाएंगे। प्रश्नगत विकल्प में शंभुनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक किसने लिखा है? तो ये मुक्ति बोध ने लिखा है। सुदामा पांडे मुक्ति बोध ने। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, मोचीराम, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि 1979 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार ही हैं। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार हैं। इन्हें हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। इनके प्रमुख गजल संग्रह है साय में धूप, हरिवंश राय बच्चन के प्रेम और मस्ती काव्यधारा के कवि कहे गए हैं। इनकी कविता मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीता 1939 ईस्वी आदि। मलयज की प्रमुख कविता जख्म पर धूल है। अगला क्वेश्चन है नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? तो नई कविता के ये जगदीश गुप्त हैं, संस्थापक और संपादक। नई कविता पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक नई जगदीश गुप्त हैं। नई कविता का माध्यम आरंभ 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता शीर्षक से हुआ और ये पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम सर्वप्रथम अज्ञे ने दिया है और रेडियो वार्ता में प्रयुक्त किया था। बच्चन सिंह ने उनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। नरेश मेहता, श्याम शमशेर बहादुर, केदारनाथ सिंह और नंद किशोर। तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह बात बोलेगी, फिर केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोर आचार्य। तो नंद किशोर आचार्य कहाँ हैं? जल जहाँ है न, जल जहाँ है। नंद किशोर आचार्य। एक मिनट देखते हैं। नरेश मेहता की बन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोर जल है जहाँ। ऐसे मिलाएंगे। देखते हैं व्याख्या। नरेश मेहता बन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोर है जहाँ जल है वहाँ। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, ये सही है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। कौन? नई कविता। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है, सही है भी। फिर यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में
विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। ये ऑप्शन सही है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। नई कविता के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि नई कविता में लघु मानव की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, सिर पर जूता पैर में टोपी नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त या शरद सरदयाल सक्सेना। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी हो जाएंगे। सिर पर जूता पैर में टोपी नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कवि लक्ष्मीकांत वर्मा है। इनके रचनाएं हैं अतुकांत, तीसरा पक्ष, कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? ये सुदामा पांडे धूमिल हैं। इसी पे तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, कल सुनना मुझे। व्याख्या देखते हैं, कल सुनना मुझे के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल हैं। इस रचना पर 1979 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इनकी रचना संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। सन्नाटा ये भवानी प्रसाद मिश्र की है, कल सुनना मुझे धूमिल की है, 7 गीतवर्ष धर्मवीर भारती के है, उतना व सूरज ये शंभुनाथ की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या है नहीं, समाप्त हो गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी बंधु, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। अभी भी सही नहीं है, फिर भी जी नहीं माना। धन्यवाद मित्रों, जय माता दी।